एक दिन मैं बाथरूम में नहाने के लिए आया तो मुझसे पहले वहाँ एक मखलूक नहाने के लिए पहुँच गई हुई थी और बाथटब से बाहर आकर अपनी पसंद का शैम्पू लगाने वाली थी। और जैसे ही उसे मेरे आने का एहसास हुआ, वो शैम्पू की बोतल के पीछे छुप गई। और अगर आपको अभी तक वो चीज़ नहीं दिखी तो आप ब्लैक वाली शैम्पू की बोतल के बिल्कुल पीछे उसे देख सकते हैं, बल्कि इसे आपने अपने बाथरूम में भी बहुत बार देखा होगा। अब इसे देख के मेरा नहाना तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन इसे भी कैसे नहाने दे सकते थे। इससे बदला लेने के लिए इसकी मौत का सामान ढूंढ लिया। हमने फ़ौरन से लम्डा का एक पैकेट खोला और उसके अंदर से निकलने वाले साशे को 2 लीटर वाली बोतल के अंदर डाल दिया। उसे पानी से भर लिया और उसके पंप के थ्रू उसके अंदर प्रेशर बना लिया और वापस बाथरूम में आके अपना मोर्चा संभाल लिया। हमें इस काम में हार्डली 2 मिनट लगे होंगे, शायद इसीलिए वो अभी तक शैम्पू के बोतल के पीछे ही छुपी हुई थी। लेकिन हमने भी ठान ली कि अब इसे नहीं छोड़ेंगे। हमने निशाना बांधते हुए उसके ऊपर पहला फायर कर दिया। पहला फायर मिस हुआ, दूसरा या तीसरा शायद निशाने पर लग गया। लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। छिपकली को देख के बड़े बड़ों के हाथ कांपने लगते हैं। इस छिपकली पे भी लम्डा के 1 या 2 स्प्रे फायर हो चुके थे और अब ये शैम्पू की बोतल की तो जान छोड़ चुकी थी, लेकिन ये अभी भी उसी कोने में थी। मौका गनीमत जानते हुए हमने इसके ऊपर लम्डा का 1 आध स्प्रे और फायर कर दिया, जो कि शायद बिल्कुल निशाने पे लगा। बस फिर क्या था, लम्डा का स्प्रे छिपकली के ऊपर होते ही उसकी फुर्तियाँ एकदम से गायब हो गई। बेशक हम उससे अभी भी बहुत डर रहे थे, लेकिन अब देख सकते हैं कि उसकी चाल अब पहले वाली चाल नहीं रही थी। उसकी फुर्तियाँ, उसकी चालाकियाँ गायब हो गई थीं और वो बहुत ज़ोर लगाने के बावजूद उस स्पीड से दीवार पे नहीं चढ़ पा रही थी। और फिर हमारे उस स्प्रे की वजह से वो एक छोटी सी दीवार पे छत तक भी नहीं जा सकी और एकदम से धड़म से नीचे गिर गई। अब इस छिपकली में ना तो वो जान थी, ना वो ताकत थी, ना ही वो फुर्ती और चालाकी। बस ये सिर्फ छुप सकती थी। ये एक दफ़ा फिर शैम्पू की बॉटल्स के पीछे वाले कोने में आके छुप गई थी, जहां हमें इसके ऊपर भर के स्प्रे करने का मौका मिल गया और फिर हमने वही किया। और ये अपनी पूरी जान के साथ जब वहाँ से निकली तो हम भी डर के एकदम से बाथरूम से बाहर निकल गए और बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया ताकि ये बाथरूम से बाहर ना आने पाए। 15 से 20 मिनट के बाद इसकी हालत को दोबारा चेक करने के लिए जब हमने दरवाज़ा खोला तो ये हमें बिल्कुल पॉट के पीछे वाले हिस्से में अधमोई सी पाई गई। ये छिपकली अभी भी जिंदा है, लेकिन अब इसमें चलने फिरने की हिम्मत नहीं है। अब इसे आप अपने तौर पे मार के कहीं फेंकना चाहें तो वो भी मुमकिन है, लेकिन अगर आप इसे यहीं पे छोड़ देंगे तो ये 8 से 10 घंटे से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह पाएगी। इतनी देर में ये ऑटोमेटिकली यहाँ दम तोड़ देगी। तो आपके वॉशरूम में भी आपको इंटरप्ट करने के लिए अगर इस तरह कोई छिपकली घुस आए तो उसके पीछे भागने से, उसको मारने से या फिर उससे डरने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उसके ऊपर ये मिसाइल फायर कर दें। आप यकीन करें, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और छिपकली से जान छूट जाएगी। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आपने देखा कि अगर हम इसे नहीं देखते तो ये शैम्पू की बोतल के ऊपर चढ़ी हुई थी और अगर हम नहाते वक्त अनजाने में अगर शैम्पू की बोतल के एकदम से पकड़ लेते तो ज़ाहिर बात है नहाते हुए ये खौफनाक मंजर भी हो सकता था। इसलिए बाथरूम में आने के बाद एक दफ़ा मेक श्योर कर लें कि बाथरूम में आपके अलावा कोई और तो नहीं है, और अगर बाथरूम में आपके अलावा कोई और भी हो तो बाथरूम को पहले इस तरीके से खाली कर लें। ये लम्डा और स्प्रे बोतल अगर आपको चाहिए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर भी मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी इसे अपने घर मंगवा सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के थ्रू हमारा राब्ता बना रहे। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।